हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल में पीके क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी जानने वाला कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब जो ये प्रश्नावली 1.2 है, ये पूरा पूर्णांकों के गुणन पर निर्भर करता है, यानी कि पूर्णांकों को किस तरह से गुणा किया जाता है उसी पर पूरा क्वेश्चन आधारित है। ठीक है। और अगला वाला जो प्रश्नावली है पूर्णांकों का विभाजन पर प्रश्न आधारित है। ठीक है। बड़ा सिंपल है दोनों टॉपिक। इन दोनों टॉपिक के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया हुआ है और अच्छे से समझाया भी हुआ है। ठीक है। अगर आपने वो किया होता या कर रखा होगा तो आपको आता होगा। ठीक है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको गुणा ही करना है। देखो सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे ही करना है, बट यहाँ पर जो नंबर है वो कहीं ना कहीं एक माइनस वाले नंबर भी है, क्योंकि माइनस वाले नंबर पूर्णांक के अंदर आते हैं और सिंपल नंबर को तो आप गुणा कर ही रखे हो, तो कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन आपको माइनस का एक नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस करना है, नहीं कभी नहीं करना है। इसका मतलब ये है गुणा करना है, बट माइनस का करना क्या निशान लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा। तो बच्चे सुनो, सबसे पहले तरीका ये है कि आप माइनस वाले को दोनों तरफ से भूल जाओ। अगर एक तरफ है तो एक तरफ से भूल गए तो बचा यहाँ पर क्या 3 और 1, 3 को गुणा किया कितना आ गया भाई 3 आ गया। ठीक है। और अब माइनस देखो, और दोनों तरफ माइनस तो एक माइनस दूसरे माइनस से कट जाएगा। अगर एक तरफ माइनस है चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, तो आपका आंसर भी माइनस पे उतर जाएगा। सिंपल सेम कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा, सिंपल खत्म खलास। ठीक है। माइनस को बोलो गुणा करो तो क्या आएगा यहाँ पर 225 पे बोले तो 225। ठीक है ना। इसको 1 से गुणा कर तो वही वही आएगा, है ना। अच्छा माइनस एक तरफ है तो माइनस से आपके लग जाएगा, माइनस किस तरफ भी उसका उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन ये है, अब 30 माइनस दोनों तरफ माइनस भूल गए, गुणा कर दिया। भाग में भी सेम ऐसे ही करना है, दोनों तरफ से माइनस को भूल जाना है, भाग कर देना, उसके बाद माइनस लगाना है या नहीं लगाना बस देखना है। दोनों तरफ नंबर में माइनस है तो आप काट दो, एक माइनस है तो आपका आंसर में माइनस लग जाएगा। बात सिंपल है, आसान है। ठीक है। तो इसको इससे गुणा करने दो, कितना आएगा यहाँ पर 630 कुछ इस तरह से नंबर आएगा। गुणा कर बेशक देख लेना। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस वाले नंबर है तो ये इससे कट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। अच्छा प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट अभी इनको इससे गुणा करें क्योंकि किसी से गुणा करने पर वही आएगा, यानी कि 316 ही आएगा। इस माइनस का इस माइनस से कट गया तो ये हो गया प्लस का। लिखो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी है, प्लस का निशान लिखो चाहे ना लिखो, बाकी ये तो लिखना पड़ेगा 316। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो बच्चे अगले दो पार्ट में यहीं पे कर लेते हैं, वो भी आसानी है, बड़ा आसान है, सिंपल। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे 2 नहीं है 3 है, बट एक बार जब आप गुणा करते हो 2 नंबर को लेते हो तो उस समय उसके निशानों को ध्यान रखना है। ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करते हो तो इसका निशान प्लस का, इसका निशान माइनस का, तो मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का। ठीक है। बट निशान से पहले आपको गुणा करना होता है ना, तो गुणा कर लेते हैं। 15 को 0 से गुणा करो या 0 को 15 से गुणा करो, आंसर कितना आएगा भाई 0 है। आपको तो सुना ही होगा, है ना, किसी को भी 0 से गुणा करने पर आंसर आता है 0। क्यों आता है देखो, 15 का पहाड़ा अगर 1 होता तो एक बार पढ़ते, 15 एकम 15, है ना, 15 1 50। तो लेकिन हमें 15 बार एक बार भी पढ़ना ही नहीं है तो कुछ आएगा भी नहीं, कुछ आएगा नहीं तो 0 ही रहेगा। अब 0 प्लस का माइनस का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब ये जब पूरा गुणा होने के बाद 0 आया और 0 फिर इससे भी गुणा होगा, मतलब क्योंकि जो इससे आया आंसर वो इससे भी गुणा होगा, उससे तो गुणा होगा, बीच में निशान लगा हुआ है गुणा का, मतलब कहीं ना कहीं वो 0 इससे गुणा होगा, 0 इससे गुणा हो तो फिर से जाहिर सी बात है 0 ही आने वाला है। ठीक है। तो आंसर आपका 0 ही होगा। ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या है, इसको इससे गुणा करें, माइनस सॉरी निशान भूल जाओ अभी, इसको इससे गुणा किया तो 132 आ गया। ठीक है। गुणा करना है 10 से भाई। ठीक है। तो 10 से गुणा कर दिया तो कुछ ये आ गया 1320 या 1320 आ गया। ठीक है। माइनस का क्या करें देखो, इसमें कोई ना माइनस है ना, इसका बात ही छोड़ो, इसका देखो ये दोनों है माइनस का। अब जब इनका जो गुणा हुआ ये आया और माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये सब प्लस का ही आएगा, है ना। आपको तो पता है सिंपल नंबर को कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। ठीक है। बाकी के भी अब पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर अगला पार्ट, यहाँ पर जी में क्या है कि 9 गुणा में माइनस का 3 गुणा में माइनस का 6। ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 तरीके 27, तो आ गया यहाँ पर 27 माइनस सेम टू का सेम। ठीक है। क्योंकि 2 में से 1 में माइनस तो है तो उतर जाएगा। ठीक है। बाकी अब गुणा करते हैं अगले को, तो माइनस का कर देंगे उसको 6 से गुणा। अब जब इसको 6 से गुणा करेंगे तो 162 आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा वो आप यहाँ पर अब बताओ। देखो कहीं ना कहीं ये एक माइनस का नंबर है, ये भी एक माइनस का नंबर है, तो माइनस से माइनस कट गया, आंसर आएगा प्लस का। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये आंसर आएगा। ठीक है। अब इन सबको भी आपस में गुणा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करो या फिर इसको इससे गुणा करो, आपकी बात सिंपल ही है, सेम ही है। बट देखो 18 माइनस का 18 सेम सेम गुणा में 5 को 4 से गुणा करें तो आएगा 20। ठीक है। लेकिन प्लस का कि माइनस का, आसान है, इसको मैंने इसको पहले गुणा किया, इनको बाद में कर सकते हैं, बात सिंपल ही बराबर ही है। हमने पिछले ही कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन में बात कर रखा है कि पूर्णांक को आगे आगे पीछे करने पर गुणा या भाग जो भी लिखा होगा उसका गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस 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 कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा प्लस का। बाकी की बात में करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आंसर इन दोनों का गुणा करने पर। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं 20 को इससे गुणा करते हैं तो 2 को इससे गुणा करते हैं, यहाँ पर आएगा 36 0 से फिर कभी बताऊंगा गुणा किस तरह से मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। ठीक है। माइनस का निशान यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस होता तो कट जाता है, एक तरफ माइनस से तो लगा देंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये आएगा आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से, इन दोनों को गुणा 2 एकम 2
बाकी गुणा सेम टू सेम ऐसे ही गुणा करते हैं। एक बार में आपको सारा गुणा नहीं करता हो, एक गुणा करते हैं, बाकी सब उतारते हैं। कुछ इस तरह से गुणा का तरीका होता है करने का मैथ्स में, ठीक है। इसका माइनस से कर दिया तो आंसर आएगा आपका प्लस का। अब 2 को 3 से गुणा 6 आ जाएगा, गुणा यहाँ पर रहेगा 4 सेम टू सेम। अच्छा माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? देखो दोनों में से एक तो माइनस का है, तो आगे आपका आंसर माइनस का, ठीक है। 6 चौके 24, तो आ गया आपका आंसर 24। 24 क्या प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस अभी कटा नहीं है तो माइनस उतरेगा, कितनी बार उतारना पड़ेगा, ठीक है। माइनस कटता है तभी नहीं उतारना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिक 18 माइनस का कि प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कर दिया तो ये आ गया प्लस का, ठीक है। गुणा में इन दोनों को गुणा कर दूँ क्या एक साथ? चलो गुणा कर देता हूँ। 2 एकम 2, प्लस का कि माइनस का कि प्लस का आएगा, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पे ये माइनस से कट गया। काटने की जरूरत नहीं है, आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ आंसर लिखोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। 18 दूनी होता है 36, या 2 18 दूनी 36 गुणा करो तो आएगा 36, कहने का आपका ये आंसर हो चुका है। उम्मीद है बच्चा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है पूर्णांकों के बारे में तो समझना जरूरी है कि पूर्णांक क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनका जमा घटा गुणा भाग किस तरीके से किया जाता है, और हर एक चीज़ उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। मेरा सजेशन तो ये है कि आपको देखना चाहिए, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे मिल ही जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।